हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनके कुछ गवर्नर के बारे में डिस्कस किया है और कुछ रह गए हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखिए कुछ गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था। तो कौन कौन से गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिनका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा। इन्हें सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इनके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए जाते थे। और इनके समय में एक युद्ध भी हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला। और यह अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त हो गया था। इनके बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? सर जॉन सॉर। इनका टाइम पीरियड जाने तो 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक ये गवर्नर रहे, है ना। और इन्होंने इनके समय में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और 1795 ईस्वी में हुआ था। 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ सर अलर्ट क्लाइक। सर अलर्ट क्लाइक, इनका टाइम पीरियड 1798 से लेकर 1798 ईस्वी तक। देखिए 18 मार्च से लेकर 18 मई और 1798 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 18 मई 1798 ईस्वी में गवर्नर बना और उसके बाद 30 जुलाई 1805 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय में एक सहायक संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति को लागू किया था। इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1799 में हुआ था। इसके बाद अगला गवर्नर कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दोबारा गवर्नर बनाए गए। ये 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहे थे। ये पुनः गवर्नर बनाए गए थे। देखिए जो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। जब यह गवर्नर के पद पर बैठे तो इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद, है ना। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ सर जॉर्ज बर्लो। 10 अक्टूबर 1805 से लेकर 31 जुलाई 1807 ईस्वी तक ये गवर्नर के पद पर रहे थे, है ना। इनके समय में 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी और 1806 में वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था। ये इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ लॉर्ड मिंटो, जो 31 जुलाई 1807 से लेकर 4 अक्टूबर 1813 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा। और इनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी और चार्टर एक्ट इन्हीं के काल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब इनके बाद अगला गवर्नर हुआ, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, उन गवर्नर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लॉर्ड मिंटो के बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? मार्क्वेस हेस्टिंग्स। कौन हुआ अगला गवर्नर? मार्क्वेस हेस्टिंग्स। इनके टाइम पीरियड जाने तो 4 अक्टूबर 1813 से लेकर 4 अक्टूबर 1813 से लेकर ये 9 जनवरी 1823 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहे। कब से कब तक? 4 अक्टूबर 1813 से लेकर 9 जनवरी 1823 तक, है ना। इनके शासनकाल में कुछ घटनाएं घटी और कुछ कार्य भी किए गए, उनको भी हम जानते हैं। तो इनके कार्य में देखो 1814 से लेकर 1816 ईस्वी को आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। 1814 में ये युद्ध शुरू हुआ, 1816 तक चला। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें नेपाल के अमरसिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस युद्ध में नेपाल के अमरसिंह थे, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। और 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोखलो के बीच में एक संधि हुई थी। किसके बीच में? हेस्टिंग्स और गोखलो।
गोखलों के बीच में एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि। संगोली की संधि, इस संधि के तहत युद्ध समाप्त हो गया था। संगोली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार किया गया था। देखिए, इस संधि के तहत काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार किया गया था और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुए थे। देखिए, हेस्टिंग्स और गोखले के बीच में एक संधि हुई। कौन सी संधि? संगोली की संधि। और इस संधि के तहत ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार किया गया था। कहां? काठमांडू में। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार किया गया था और इसी संधि के तहत शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुए थे अंग्रेजों को। कौन कौन से? शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत प्राप्त हुए थे। इसके बाद हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब ये कब से कब तक हुआ था? तो 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक ये युद्ध हुआ था और 1818 में हेस्टिंग ने पेशवा पद समाप्त कर दिया था। देखिए, 1818 में जो हेस्टिंग था उसने पेशवा पद समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में ही पिंडारियों का दमन किया गया, जिसके नेता चीतू, बासिल, मोहम्मद तथा करीम खां थे। देखिए, 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में ही पिंडारियों का दमन किया गया। किसका? पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों का दमन किया गया और जिसके नेता कौन थे? चीतू, बासिल, मोहम्मद और करीम खां। इसके नेता चीतू, बासिल, मोहम्मद और करीम खां थे। 1799 ईस्वी में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे उनको 1799 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इसी के समय में 1822 में को टेनेंसी एक्ट या कतासदी अधिनियम लागू किया गया था। देखिए, हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या फिर कहें काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। टेनेंसी एक्ट या फिर कहें काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1822 ईस्वी में। देखिए, लॉर्ड मिंटो के बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? मार्क्वेस हेस्टिंग्स। 4 अक्टूबर 1813 में इसे गवर्नर बनाया गया। 9 जनवरी 1823 तक ये गवर्नर के पद पर रहा। इनके शासनकाल में कुछ कार्य भी किए गए, कुछ घटनाएं भी घटी, उनको भी हम जानते हैं। 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक आंग्ल नेपाली युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग्स के। और हेस्टिंग ने, देखिए, और ये युद्ध संगोली की संधि के तहत समाप्त हो गया था। ये संधि हुई किसके बीच में थी? हेस्टिंग और गोखले के बीच में। अब इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। तो फर्स्ट कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार किया गया और दूसरा कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत किसको? अंग्रेजों को दिए गए। इसके बाद इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कब से कब तक? 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक। 1818 में
पेशवा पद समाप्त कर दिया था किसने? हेस्टिंग्स ने। 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में पिंडारियों का दमन किया गया और 1899 में प्रेस प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर कहें कस्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। इसके टाइम पीरियड में कस्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, है ना। अब देखिए अगला गवर्नर कौन हुआ? मार्क्वेस हेस्टिंग्स के बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स अगला गवर्नर हुआ। 9 जनवरी 1823 में से गवर्नर बनाया गया। 9 जनवरी 1823 में से गवर्नर बनाया गया और 1 अगस्त 1823 तक यह गवर्नर के पद पर रहा। इसे अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। किसे? जॉन एडम्स को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। जॉन एडम्स को अस्थायी गवर्नर बनाया गया। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट अगला गवर्नर हुआ। इनका टाइम पीरियड जाने तो 1 अगस्त 1823 से लेकर 1 अगस्त 1823 से लेकर 13 मार्च 1828 तक। मार्च 1828 ईस्वी तक ये गवर्नर के पद पर रहे। अब देखिए इनके काल में कुछ घटनाएं घटी और कुछ कार्य भी किए गए, उनको भी जानते हैं हम। इन्हीं के काल में 1824 से लेकर 1826 ईस्वी को प्रथम बर्मा युद्ध लड़ा गया था। बर्मा जिसे अब म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो देखिए 1823 से लेकर 1826 तक आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके बाद 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यांडवू की संधि की थी। इसके बाद 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त करके 1826 में यांडवू की संधि की थी। 1825 में परास्त कर दिया था ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को, है ना। और 1826 में यांडवू की संधि की थी। यांडवू की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया था। देखिए 1824 में जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था वो भी किसके? एमहर्स्ट के शासनकाल में ही हुआ था। ये विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। किसके शासनकाल में? एमहर्स्ट के शासनकाल में। इसके बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? विलियम बटरवर्थ वैली। एमहर्स्ट के बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? विलियम बटरवर्थ वैली। देखिए विलियम बटरवर्थ वैली 13 मार्च 1828 को गवर्नर के पद पर बैठे। और 1833 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। 1833 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। इन्हें अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। विलियम बटरवर्थ वैली को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था।
देखिए हेस्टिंग्स के बाद अगला गवर्नर हुआ जॉन एडम्स। 9 जनवरी 1823 में ये इस पद पर बैठे और 1 अगस्त 1823 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। इन्हें अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट। 1 अगस्त 1823 में इन्हें इस पद पर बैठे और 13 मार्च 1828 ईस्वी तक ये गवर्नर के पद पर रहे। इसके बाद देखिए इनके काल में कुछ घटनाएं घटी और कुछ कार्य भी किए। 1823 और से 1826 तक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1826 में यांडबू की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। देखिए अब लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद अगला गवर्नर कौन बनाया गया? विलियम बटरवर्थ वैली। 13 मार्च 1828 में इन्हें गवर्नर बनाया गया और इन्होंने 4 जुलाई 1828 तक ये गवर्नर के पद पर रहे। इन्हें अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? इसके बाद अगला गवर्नर हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक। इन्हें 4 जुलाई 1828 में गवर्नर बनाया गया था। 4 जुलाई 1828 में इन्हें गवर्नर बनाया गया और ये 1833 तक इस पद पर रहे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अंतिम गवर्नर थे और पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर थे और पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। 1803 में देखिए 1803 में ये मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। मद्रास गवर्नर की हैसियत से ये भारत आए थे और 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि ये अंतिम गवर्नर थे बंगाल के और पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 4 जुलाई 1828 में ये गवर्नर बने और 1833 तक ये गवर्नर रहे थे और 1803 में ये मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे, लेकिन 1833 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आज की वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को डिस्कस किया और उनके बारे में उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।